ओके चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एल्कीन्स का, पॉलीमराइजेशन। राइट, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और उनको इकट्ठा किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा पॉलीमर में। ठीक है, मोनोमर से हमारे क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। आपने इथीन सुना था ना, इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, और अगर हम उसको बार बार रिपीट करते रहें तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन। जानते हो कोई पॉलीइथीन को? अगर मैं इसमें से पॉलीथीन तो गुड मॉर्निंग। राइट, तो वी हैव पॉलीथीन। राइट, अब तो खैर बैन हो गया है यहाँ पे, तो शायद आप भूल गए होंगे ना, आजकल यूज होते नहीं है। तो अदरवाइज क्या है, पॉलीथीन जो है किससे बना, इथीन से। इथीन मॉलिक्यूल्स को हमने इतनी बार रिपीट किया कि वो एक लॉन्ग चेन बना गया और उसे हमने बोल दिया पॉलीथीन। राइट, ओके, लिखिए जरा पॉलीमराइजेशन, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ प्रोसेस इन विच a large number of simple molecules combine to form a big molecule right, the simple molecules are called monomers. Simple molecules are called monomers, while the big molecule is called macromolecule or biomolecule. Right? Big molecule. Fine. First लिखिए polymerization of ethene. Right? Polymerization of ethene. कैसे होएगा? हमने NCH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, हमने N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, उसको हमने हीट कर दिया एट 475 केल्विन, राइट, एंड 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया ये हमें बना के देगा पॉलीथीन। राइट, इट विल फॉर्म पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड N, दिस इज पॉलीथीन। ठीक है जी, पॉलीथीन। ठीक है जी, किस किस जगह यूज होते हैं ये? कैरिंग बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, थिन बैग्स, जिसमें रिद्धि जी सब्जी लेके आती हैं शाम को, भिंडियाँ पैक की होती हैं उन्होंने। राइट, और कहाँ पे जाता है? इंसुलेशन के लिए यूज होता है। राइट, इंसुलेशन के लिए। थैंक यू। इंसुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट, कहीं पे देखा होगा तार वहीं पे जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लिफाफा बांध देते हैं, उससे क्या होगा, बंदा कोई टच करेगा तो वो इंसुलेटर का भी काम कर देगा। क्लियर हो गया जी। और बहुत सारी चीज़ें, स्क्वीज बॉटल्स बनाने में, राइट, पेन बनाने में, चश्मे बनाने में। नेक्स्ट लिखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी पॉलीमराइजेशन की होती हैं। राइट, इनको एज इट इज याद ही करना है। आपने क्या करना था, यहाँ पे हमने इथीन लिया, इथीन का हमने पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीथीन बन गया। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड था, विनाइल क्लोराइड का क्लोरोइथीन का हमने पीवीसी बना दिया। राइट, विनाइल क्लोराइड होता है क्या, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सी जो हेलोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसका पॉलीमराइजेशन करने पे हमें पीवीसी मिल जाएगा। पीवीसी इज अ
पाइप जो इंसुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्टाइरीन। स्टाइरीन जो है हमारा प्लास्टिक की तरह यूज होता है, राइट, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा ये। और उसके बाद हमने क्या किया, टेट्राफ्लोरोइथीन यूज किया, विच इज यूज्ड इन मेकिंग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पीटीएफटी भी बोलते हैं हम इसे, पीटीएफटी। और ये हमारा क्या करेगा, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनके ऊपर, या जो हमारी आयरन आती है, स्टीम आयरन, उनकी जो नीचे कोटिंग होती है जिससे वो कपड़े पे ना चिपके, उसके लिए हम यूज करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग का। लास्ट जो था हमारा वो क्या था, यहाँ पे नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल था यहाँ पे, और इसका हमने पॉलीमराइजेशन किया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। और ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह या सॉफ्ट क्लोथ्स बनाने में हमें हेल्प करता है, राइट। तो ये सिंपल पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस थी। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ एल्कीन्स। यूजेस ऑफ एल्कीन्स, इसमें लिखिए लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। लोअर मेंबर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स एंड इल्यूमिनेंट्स, जलाने के काम आते हैं। आई से आता है, ILLUMINANTS, illuminants। सेकेंड लिखिएगा, these are used in making polymers, they are used in making polymers like polythene, PVC, Teflon, Orlon, etc. Teflon, PVC, Orlon, acrylonitrile, etc. Polyacrylonitrile, PAN, right? नेक्स्ट देखिए, अभी लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने किस में यूज किया था, उसे क्या बनाने में हेल्प किया था हमें, इथेनॉल है ना, जिसमें हम फ्यूल चला रहे थे, तो फ्यूल बनाने में हमने उसे हेल्प किया था, राइट। चलिए लिखिए जरा, इथीन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन, इथाइल अल्कोहल used in preparing ethylene glycol, ethanol and ethylene glycol. Preparation of ethanol या ब्रैकेट में इथाइल अल्कोहल एक ही चीज है, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या काम करता है, एंटी फ्रीज का काम करता है, ठीक है, एंटी फ्रीज का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इथाइलिन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। आपने देखा होगा, आप बनाना लेके आते हो, बनाना एक राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स है ना। बनाना जब आप लेके आते हो तो वो कच्चे से दिख रहे होते हैं, 1-2 दिन में ही क्या होते हैं, वो येलो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही वो क्या होते हैं, काले हो जाते हैं, हो गया उनका, है ना। जो राइपनिंग प्रोसेस था उसे फास्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी, क्लियर है रिति जी, ओके। नेक्स्ट लिखिए, इट इज यूज्ड इन oxygen ethylene flame for cutting and welding of metals, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मस्टर्ड गैस।
ओके इसमें हमने क्या किया, इथाइलिन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन किया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ ClSSCl, दिस इज S2Cl2, एक सल्फर एक क्लोरीन के साथ सल्फर मोनोक्लोराइड प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये बना के देगा हमें CH2Cl CH2S S CH2CH2Cl2 Cl और साथ में सल्फर बन जाएगा। दिस इज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, इसमें लिखे इट इज अ वॉर गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वन, वॉर गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया था। ठीक है, क्या पता हम लोग भी इसी में उससे मर गए हम। ठीक है, तो ये एल्कीन हमारा खत्म हो गया, राइट। बाय बाय।